हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बडी आरसी। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 का जीएस के 1 टॉपिक कवर किया था, डैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एविएशन। तो वो टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है। तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखी वो वीडियो, सबसे पहले वो वीडियो देख लेना। देन उसके बाद इफ़ यू वांट तो आप सब बुक से भी जीएस के 1 टॉपिक को कवर कर सकते हैं और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स कवर क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले है MCQs। फर्स्ट वन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ एरियल एविएशन। द आंसर इज सर जॉर्ज केले। Second, what was the name of the flying machine designed by लियोनार्डो दा विंची? लियोनार्डो दा विंची ने कौन सी फ्लाइंग मशीन को डिज़ाइन किया था, क्या नाम था उसका? डैट इज़ ऑर्निथॉप्टर। ये हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। ऑर्निथॉप्टर मैकेनिकल डिवाइस वाली मशीन को बनाया था, ठीक है, याद आया कुछ? Okay, let's move on to next question. Who made the first successful powered flight in 1903? Answer is Wright brothers. Which Indian pioneer won the Aga Khan Trophy for solo flight from England to India? Answer is AM Engineer. Next. When was the Directorate of Civil Aviation established in India? सिविल एविएशन का डायरेक्टरेट इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1927. Which mythological object is mentioned as an ancient flying idea in Indian culture? That is विमान। ये विमान हमने पढ़ा था इंडियन मैथोलॉजी यानी कि रामायण में यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज who invented the parachute and made the first jump in Paris? Answer is Gagarin. Which aircraft did J.R.D. Tata fly for India's first air mail service? Answer is Pushmoth. Let's move to next question. Which country developed kites for military which was used around 6th century BC? चाइना। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि चाइना ने सबसे पहले काइट डेवलप की थी, ठीक है, जिसका मिलिट्री में 6th century BC में यूज़ होने लग गया था। What major aviation invention occurred between 1895 and 1905? Wright Flyer. That was the first airplane which was invented by the Wright brothers. ये हमने देखा था कि पहले ग्लाइडर्स आए थे, फिर उन ग्लाइडर्स को इम्प्रूव होने में 10 साल लग गए थे। देन 1906 में राइट फ्लायर आया था। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड लाइटर देन एयरक्राफ्ट यूजिंग होलो स्फीयर इन 1670? आंसर इज फ्रांसिस्को लाना तेर्जी। सो डैट वॉज दी MCQs। अब कुछ शॉर्ट आंसर्स को देख लेते हैं। वट कॉन्ट्रीब्यूशंस डिड सर जॉर्ज कैले मेड टू एविएशन? तो हमने ये देखा था कि उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था एयरक्राफ्ट का, विंग्स का यूज़ करके, फ्यूलेज को, टेल और प्रोपल्जन को यूज़ करने। उन्होंने ग्लाइडर भी बनाया था जो कि फ्लू कर सकता है। दैट वॉज ऑल हैपेंड इन 1853 में। Next, explain how the Montgolfier brothers contributed to early aviation. उन्होंने हॉट एयर बलून बनाया था 1782 में बाय डिस्कवरिंग कि जो गर्म हवा होती है वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो तब हॉट एयर बलून इन्वेंट हुआ था। Who was the first Indian to design and fly an aircraft? Answer is Professor Venkata Subbasetti from Mysore. What was the major aims of Lieutenant Colonel Selmerdin as Director of Civil Aviation? Okay.
तो सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन बने थे लेफ्टिनेंट कर्नल सेल्मरडेन। तो उनके मेजर एम्स क्या थे? उनका मेजर एम ये था कि एरोड्रोम्स को बिल्ड करना, वर्कशॉप्स, एयर रूट्स बनाना और वायरलेस नेटवर्क्स टू सपोर्ट एविएशन ग्रोथ। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ जे.आर.डी. टाटा इन इंडियन एविएशन। ओके, जे.आर.डी. टाटा की इंडियन एविएशन में जो अचीवमेंट थी उनको डिस्क्राइब करना है। तो उन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट मेल सर्विस स्टार्ट करी थी 1932 में, और उन्होंने बाद में एयर इंडिया को एस्टैब्लिश किया, जिसको अभी हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका पहले नाम था टाटा एयरलाइंस। ओके, कीप दैट इन माइंड। व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ द राइट फ्लायर 3? ओके, तो हमने देखा था राइट फ्लायर 3 को ग्लाइडर से इम्प्रूव होने में 10 साल लग गए थे। इनको इन्वेंट किया था राइट ब्रदर्स ने। ओके, तो इसके फीचर्स देख लेते हैं राइट फ्लायर 3 के। ये टर्न कर सकता है, सर्कल कर सकता है और फ्लाई कर सकता है ओवर 30 मिनट्स से ज़्यादा तक फ्लाई कर सकता है। नेम 2 एयर रूट्स डेवलप्ड इन अर्ली इंडियन सिविल एविएशन। तो 2 रूट्स थे, कराची से कैलकाटा एंड कैलकाटा टू सदर्न इंडिया। हु वॉज AM इंजीनियर एंड व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन? तो AM इंजीनियर जो थे वो सबसे यंगेस्ट पायलट थे, और उन्होंने आगा खान ट्रॉफी को जीता था सोलो फ्लाइंग के लिए फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। What was the significant about Tata's aviation division in 1938? It became a full-fledged domestic airline, okay, later evolved into Air India. Okay, तो इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या रहा टाटाज एविएशन का, कि वो पूरी तरीके से डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई, ठीक है, जिसको हम आज एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका पहले नाम था टाटा एयरलाइंस। तो ओके, हमने बेसिक MCQs को कवर किया, अब तक शॉर्ट आंसर्स को कवर किया है। अगर आप सब ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी GS के 1 पर, तो आपके लिए सभी आंसर्स बहुत ज़्यादा इजी हो गए। अगर नहीं देखी है तो देख लेना। सो लेट्स कम टू हॉट क्वेश्चन आंसर्स। हॉट क्वेश्चन आंसर में अब आपको अपना व्यूज़, अपने ओपिनियन शेयर करने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ओके, सो लेट्स कवर। कंपेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लियोनार्डो दा विंची एंड द राइट ब्रदर्स टू एविएशन। ओके, हमें लियोनार्डो दा विंची और राइट ब्रदर्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे एविएशन में, उनको कंपेयर करना है। तो हमने ये देखा कि लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था, डैट वाज ऑफ ऑर्निथॉप्टर, ठीक है, जो कि मैकेनिकल डिवाइस है, ह्यूमन पावर्ड से काम करता है, दैट इज़ आर्म्स से और लेग्स से, और स्क्रूकॉप्टर जो कि हेलीकॉप्टर का अर्ली मॉडल था, विच वर नॉट बिल्ड बट फ्लोन, बट शॉर्ट विजनरी थिंकिंग। ओके, उसके बाद राइट ब्रदर्स ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करके एक्चुअल में बिल्ड किया और फ्लाई किया पहला पावर्ड एयरप्लेन इन 1903। जो दा विंची थे, लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने एक इमेजिनेटिव फाउंडेशन का निर्माण किया था, जबकि जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने उन्हीं आइडिया को रियलिटी में लाया। ओके, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन करके और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज़ करके उन सभी आइडियाज़ को एक्चुअल रियलिटी में फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक अर्ली इंडियन एविएटर्स आर नॉट वाइडली नोन डिस्पाइट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पहले के जो एविएटर्स थे वो इतने नहीं जाने जाते हैं, भले ही उन्होंने कितना ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो एविएशन में? तो आप इन सब के आंसर आपको जैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दीज आर माई ऑन पर्सनल आंसर्स, ठीक है। जो पहले के इंडियन एविएटर्स थे, जैसे कि प्रोफेसर सिटी और इंदिरा लाल रॉय, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया,
ठीक है, बट कॉलोनियल रूल ने उनके उनकी विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा एक लिमिट कर दिया था, और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। उनकी जो स्टोरीज थी वो ओवर शैडो हो गई बाय ब्रिटिश अचीवमेंट से, ठीक है, जो कि ज़्यादातर प्रमोट नहीं किया गया टेक्स्ट बुक में, मीडियाज़ में। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इन सभी पियोनियर्स को हाईलाइट करना, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर कर सकें और अपने हेरिटेज को रिकॉग्नाइज कर सकें। ओके, ठीक है। पहले यही होता था ना कि मतलब कि जब ब्रिटिश का रूल था तो वो सिर्फ अपनी ही अचीवमेंट्स को दिखाते थे, और बाकी कोई भी इंडियन, वेदर इट इज़ वेटर और रूलर, उनकी अचीवमेंट्स को नहीं दिखाते थे, हमेशा अपनी ही अचीवमेंट को ओवरशैडो करते थे। बट आज ये सारी चीज़ें प्रमोट क्यों की जा रही है? ताकि फ्यूचर जनरेशन को इंस्पिरेशन मिले, ठीक है, और बाकी हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करके रख सकें। ओके, इट्स वेरी नेसेसरी टू स्टे कनेक्टेड टू द रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द राइट ब्रदर्स हैड फेल्ड, how might the history of aviation have changed? ओके, सो हमने ये देखा कि जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने सबसे पहले राइट फ्लायर 3 का इन्वेंशन किया था, जिनको मतलब 10 साल लग गए थे ग्लाइडर से राइट फ्लायर 3 को डेवलप करने में, यानी फर्स्ट बेसिक एयरप्लेन वॉज डेवलप बाय राइट ब्रदर्स। अगर वो फेल हो गए होते तो क्या हिस्ट्री रही होती, कैसे प्रभाव पड़ता एविएशन की हिस्ट्री पे? ओके, अगर राइट ब्रदर्स फेल हो गए होते तो एविएशन की जो प्रोग्रेस होती थोड़ी डिले हो जाती, मे भी हो सकता है कि डिलेड बाय 1 डिकेड, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। उनके ब्रेक थ्रू ने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, एक रैपिड डेवलपमेंट हो गई एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में और मिलिट्री एविएशन में। उनकी सक्सेस के बिना जो बाकी के इन्वेंटर्स थे उनको इतनी अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती, उनको बेसिक साइंटिफिक एविएशन का आइडिया नहीं मिल पाता, उनकी डायरेक्शन इतनी क्लियर नहीं हो पाती, जो कि एक तरीके से ग्लोबल लेवल, ग्लोबल ट्रैवल को अफेक्ट करती, ठीक है। तो यानी कि राइट ब्रदर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया एविएशन को। What role did World War First play in the growth of aviation? World War I ने क्या रोल प्ले किया एविएशन की ग्रोथ में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 से एविएशन की टेक्नोलॉजी में एक बूस्ट आ गया मिलिट्री की नीड्स की वजह से, एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एसेंशियल बन गए, ठीक है, और बहुत सारे पायलट्स इंक्लूडिंग इंडियन ऑफिसर्स को फ्लाइंग का एक्सपीरियंस मिला। दिस वॉर टाइम पुश लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल एंड कमर्शियल एविएशन आफ्टर द वॉर। ओके, जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उसमें एविएशन की टेक्नोलॉजी में एकदम से बूस्ट आया, तो काफ़ी सारी नॉलेज के बारे में पता चला, और कुछ इंडियन एविएटर्स को फ्लाइंग का एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला। तो इससे एक तरीके से जो फाउंडेशन थी सिविल और कमर्शियल एविएशन की शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से ही। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आप सबको खुद से करना है, होपिंग दैट आई विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। द क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन विच इंडियन एविएटर्स जर्नी इज मोर इंस्पायरिंग एंड वाई? आप सबको क्या लगता है कि हमने जितने भी अभी तक इंडियन एविएटर्स के बारे में पढ़ा वीडियो में, उनमें से सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी आपको किसकी लगी और क्यों लगी? लेट्स पुट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, तो दे कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I will be more happy to answer all of them. So that's it for this video. We will meet again in the next video. Till then, keep learning, fly high and soar in the sky.
जय हिंद।